हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था साइंस के बारे में और साइंस का वर्गीकरण पढ़ा था। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके दो वर्गीकरण थे, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु के संगठन में जो भाग लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके खोजकर्ता, आवेश, द्रव्यमान, संकेत और समय समय पर परमाणु की कितने मॉडल दिए गए हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। परमाणु, सबसे पहले जानते हैं परमाणु अणुओं का वह संगठन है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। अब देखते हैं परमाणु। अब देखिए, इसमें परमाणु के बारे में बताया गया। परमाणु सबसे पहले, ये जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब यह माना जाता था कि परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने कर दी, तब यह माना गया कि परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, बल्कि सबसे सूक्ष्मतम कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम उनके संगठन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, देखिए परमाणु जो बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बनने से एटम बनता है। एटम माने परमाणु। अब बहुत से परमाणुओं के संगठन से बनता है अणु। देखिए, और बहुत से अणु जब आपस में मिल जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल, यानी बहुत से मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो बनता है मैटर, यानी द्रव्य या पदार्थ कह सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए एक नॉर्मल, यहाँ पे एक सामान्य परमाणु का मॉडल दे दिया गया, बनाया गया। वैसे तो परमाणु का मॉडल समय समय पर, जैसे डाल्टन का परमाणु थॉमसन का परमाणु, हाँ, 1803 ईस्वी में डाल्टन का परमाणुवाद आया और वो कुछ कमियों के कारण वो फेल हो गया। उसके बाद आपको आज थॉमसन का परमाणु मॉडल 1897 ईस्वी में। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया 1911 ईस्वी में, वो भी कुछ कमियों के कारण फेल हुआ। उसके बाद आया बोर का परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में। उसके बाद आया जेम्स चैडविक, यानी चैडविक का परमाणु मॉडल 1932 ईस्वी में। अब देखते हैं हम, एक सामान्य संरचना जो है परमाणु की दी गई है। इस परमाणु की संरचना में कौन कौन से मतलब उसके भाग पाए जाते हैं और उनका संगठन कैसे कैसे। अब देख रहे हैं परमाणु संरचना में ये दिखाया गया। परमाणु के सबसे भीतर पाया जाता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो नॉन चार्जेज होता है। प्रोटॉन जो होता है उससे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस क्या होता है, धनावेशित होता है। उसके बाहर एक त्रिविम क्षेत्र होता है जिसे हम सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल जो होता है एक दूसरे से एक एनर्जी लेवल, प्रत्येक सेल का एक एनर्जी लेवल होता है। जैसे पहले सेल को हम कहते हैं के, इसे फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। दूसरे को एल कहते हैं, इसे सेकेंड एनर्जी लेवल यानी E2 के नाम से जाना गया है। तीसरे को हम कहते हैं एल, यानी E3, यानी थर्ड एनर्जी लेवल। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से जैसे हम दूरी पर जाते हैं और एनर्जी लेवल घटता जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे अगर के सेल की बात करें तो के सेल में बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 2n स्क्वायर के अनुसार यहाँ इसमें के कोष में 2n स्क्वायर के अनुसार करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर के की बात करें, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद एम में 18, उसके बाद एन में 32, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन एम एन ओ में 50 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इस ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन। 2n स्क्वायर, वो है 2n स्क्वायर। n बराबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी 1 2 3
तरह होता है 2n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू रखें, अगर k की बात करें तो n इक्वल टू इसे k से l इसे m इसे n, यानी यहाँ पे रखें 2n यानी 1 रखेंगे, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर l की बात करें तो l को सेम टू सेम फार्मूले पे रखते हैं। l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 रखा गया है तो 2 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो 2 दूनी 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद m की बात की जाए तो m में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 18 इलेक्ट्रॉन, वो भी 2n स्क्वायर के हिसाब से ही होता है। उसके बाद n की बात की जाए तो n का पूरा वैल्यू होता है 4, तो यहाँ पे n में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 32। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ समझ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ उसके फीचर लक्षण दिए गए हैं, जैसे मूल कण दिया गया है, दूसरे कॉलम में संकेत दिया गया है, तीसरे कॉलम में आवेश, चौथे में इसमें दिया गया द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है और इसके खोजकर्ता कौन कौन हैं, इसे किसने कब किस सन में खोज की है। पहला मूलकण इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋण आयन, जो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आप जानते हैं सेल में पाया जाता है, जो सेल में परमाणु के कोष में चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहाँ पे इसका आवेश होता है -1, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम होता है। अब इसे खोज करता जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 ईस्वी में की। अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पाया जाता है आपका न्यूक्लियस में, इसका चार्ज होता है +1। इसके आवेश या द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम होता है। और इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं, इन्होंने 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की। रही बात न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन जो होता है ये भी न्यूट्रॉन भी इसके परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, लेकिन इसमें नॉन चार्जेज होता है, इसलिए यहाँ पे पूरा नाभिक क्या होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इसका आवेश आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 लिखा गया है, तो इसका आवेश क्या है 0 होता है। और इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो सेम जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग उतना ही सेम द्रव्यमान लिखा है, यानी 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम होता है। अगली इसके खोजकर्ता की बात की है, इसकी खोजकर्ता है जेम्स चैडविक, इन्होंने सन 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की। हाँ, अब इसके बाद हम जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं, जिसके मॉडल्स कौन कौन से मॉडल है, समय समय पर कौन कौन से मॉडल आए हैं परमाणु के बारे में, इसके बारे में हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।